हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक्स। गाइस, ये जो चैप्टर है, अगर आप क्लास 11 में नए आए हो तो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। मक्खन की तरह समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से फील लेके समझेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के जो बेसिक्स हैं इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। एक तो ग्राफ जो वगैरह होते हैं, जैसे वेन डायग्राम आपने शब्द सुना होगा, ठीक है, अभी जस्ट एग्जांपल्स में देखकर समथिंग। तो ये वेन डायग्राम, ये जो ग्राफ है, इनको हम समझेंगे बाद में। उससे पहले हम समझेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ भी थिंकिंग हमें दिए जाएंगे एक्सरसाइज में करने के लिए, वो कैसे करेंगे पहले हम उनसे डील कर लेते हैं। और चलिए सबको समझाऊंगा, ये तो मेरा वादा है, सबको समझाऊंगा, एक एक को समझ में तो आएगा ही। ठीक है, तो हम ऑपरेशन ऑन सेट से स्टार्ट करते हैं। इन हथियार को रखते हैं साइड में। और ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, ये वेन डायग्राम एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसलिए मैं इसे बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले हम ऑपरेशन है, हमारे जो सिंपली में मैथमेटिकल में प्लस माइनस ऐड जो वगैरह होते हैं इनको ऑपरेशंस कहते हैं गाइस। ठीक है, ये आप समझ जाओ, मीनिंग समझ गए। अब जो सेट चैप्टर है इसमें ऑपरेशंस क्या है, इसमें ऑपरेशन दो तरीके के होंगे। ऐसा दिमाग में मानते हुए चलिए कि वो भी ना मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह ही होते हैं, पर उनको कहते क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन सेट्स। ठीक है, छोटे क्लास में तो हम ऑपरेशंस की प्लस माइनस डिवाइड वगैरह इनको कहते थे। अब बड़ी क्लास में सेट में हम किसे कहते हैं, ऑपरेशंस, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन सेट्स। ये दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, इनको पढ़ेंगे, ये हमें दिए जाएंगे। हमें एक्सरसाइज में पूछा जाएगा दोस्तों कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनियन का ना सिंबल आप याद रख लीजिए ये, और इसको याद करने का एक वो बताता हूं मेथड। यूनियन में यू से शुरू होता है ना, तो यही समझ लीजिए उसका सिंबल यू है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप सबसेट पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आप जब चैप्टर 5th या 6th पढ़ोगे तब तक ना भूल जाते हैं लोग, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप इसका यू ना इसके रिलेट कर लीजिए। ठीक है, याद रहता है मेरे गाइस, याद रहता है, तो याद कर लीजिए। क्या कुछ नहीं हो रहा है हमारा, हम याद कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये है इसमें हमें क्या दिया जाएगा, जैसे देखो एक सेट दिया जाएगा, हमें एक्सरसाइज में इसी तरीके से पूछा जाएगा। एक सेट दिया जाएगा, जैसे उसमें दे दिया 1 2 3। ठीक है, ये हमें सेट दे दिए जाएंगे, और एक सेट दे दिया जाएगा भाई 1 और 2, और पूछा जाएगा हमें ए यूनियन। ठीक है, बी निकालना है। तो यूनियन में करते क्या है, यूनियन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों में कॉमन देखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है गाइस, देखो दोनों में कॉमन 1 2 है, तो जो कॉमन है वो लिख दीजिए पहले 1 और 2। ठीक है, लिख दिए। ठीक है, अब पहले सेट के बचे हुए एलिमेंट्स, इसमें बचे हुए कौन से हैं, 3, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब इस सेट के बचे हुए एलिमेंट्स, क्या है इसमें कोई बचा है, नहीं बचा तो नहीं लिखेंगे, बचता तो हम इधर लिख देते और करली ब्रैकेट लगा देते। बस यूनियन में ये होता है, दोनों में कॉमन देखो और पहले के बचे हुए लिख दो और दूसरे के बचे हुए लिख दो और करली ब्रैकेट लगा दो जब भी यूनियन पूछा जाए। और सिंबल आपको याद करना है, ऐसे कर लेना है आपको याद। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन सेट्स की। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का जो सिंबल होता है दोस्तों, ये होता है इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, इसे याद कर लिया आपने। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें ऐसे दिया जाएगा, यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे हमें 1 2 3 दे दिया हमें, ठीक है, और दूसरा सेट हमें दे दिया 1 2। ठीक है, हमें ये पूछ लिया है अब कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट देखना है। कॉमन पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन पार्ट आप देख सकते हो दोनों में 1 2 है, ना इसके बचे हुए ना इसके बचे हुए नहीं लिखने हैं, वो यूनियन में लिखते हैं। ठीक है, तो यूनियन में ये करते हैं और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन पार्ट दोनों के। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ये ऑपरेशन सेट्स खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। ये ऐसा होता है कि इसमें कभी भी ना इसका कोई सिंबल नहीं होता है। ठीक है, सिंबल नहीं होता है, ऐसा समझ लीजिए, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, इसको कुछ ऐसे तरीके से नहीं पूछा जाता, हमेशा ट्रू फॉल्स में आंसर पूछे जाएंगे आपको एक्सरसाइज में। तो आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, एक सेट दे दिया ये, ठीक है 1 2, और बी सेट दे दिया हमें 3 4। ठीक है, पहली बात तो डिसजॉइंट सेट्स होता है क्या, मैं वो बताता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स वो होता है जिसके जो सेट्स होते हैं, दो सेट्स जाएंगे, उनके एलिमेंट्स बिल्कुल ना मिले। इसके एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं गाइस, नहीं मिल रहे ना, तो आप देख सकते हो जब एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे तो वो डिसजॉइंट सेट्स होता है। तो बस हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना पड़ेगा, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है। आप देख सकते हो एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो हम कह देंगे हाँ जी हाँ ट्रू, ये डिसजॉइंट सेट्स है क्योंकि इसके एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स ऐसे होता है। और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स ये बहुत मेन टॉपिक है, ये और ये बहुत मेन टॉपिक है, ये इजी है। इसको हम करते थे, कोई इसमें कैसे दिया जाएगा, यही मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, बी हमें दिया है 1 2। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछ लिया जाएगा, a माइनस बी, हमें माइनस बी पूछ लिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा b माइनस ए, यही तो पूछा जाएगा, कोई दो सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे आपको पूछा जाएगा, आप चिल रहिए, फीलिंग लेस होके चिल रहिए। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए, a माइनस बी पूछा जाएगा और b माइनस ए पूछा जाएगा। तो ये होता क्या है, इसका मतलब होता है कि a सेट में से जो b के सेट हटा दो। देखो b में कितने हैं, जो ये 1 2 है, a में आ रहे हैं ना, तो ये 1 2 में 1 2 हटा दो, a में से b के हटा दो, तो a
में से बी का हटा दो, ए आ गया ना, ए के बचे हुए फिर कितने होंगे 3, तो 3 आ जाएगा आगे। ठीक है, ठीक है। अब बी माइनस ए, बी माइनस ए का क्या मतलब, जो कॉमन पार्ट है, मतलब कॉमन पार्ट हटा दीजिए और बी के बचे हुए लिख दीजिए, बी के बचे हुए लिख दीजिए। बी में क्या बचा हुआ है देख सकते हो आप, जब हट जाएंगे, बी माइनस ए का मतलब बी में से ए के हटा दीजिए, ए के हटा दीजिए। अब हटाएंगे कौन से, यहाँ पे 3 तो आ नहीं रहा, 3 नहीं आ रहा, सिर्फ कॉमन वाले हटाएंगे, सिर्फ कॉमन वाले, ये मैं बता रहा हूँ। अभी देखो मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लूंगा, चिल रही है। ठीक है, तो इसको दूसरी भाषा में समझाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो दूसरी भाषा में ये है कि हमें दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन पार्ट को गोली मार देनी है, ढिसके गोली मार देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ए आगे आ रहा है ना, तो ए के बच्चों लिख देने, तो वो ए माइनस बी होगा। ऐसे जब बी माइनस ए पूछा गया है, हमें कॉमन पार्ट देखना है, कॉमन पार्ट को गोली मारो। अब बी आगे आ रहा है तो बी में कितने बचे हुए देख सकते हो, जब इसको गोली मार देंगे तो बचे हुए इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक खाली तो बचेगा। ये मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, अभी भी बताऊंगा। जब भी ऐसी कोई चीज होती है, देखो 1 और कोमा 2, ठीक है, इसको गोली मार देंगे, इन दोनों को उड़ा देंगे, तो एक बचा हुआ ये भी तो होगा, एक शुरू एक्सरसाइज बताते हुए आ रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये बचा हुआ होगा ना। तो इसलिए जब बी माइनस ए में से कॉमन हटा देंगे, इसको कॉमन हटा देंगे, तब बी आगे बी आ रहा है, तो बी में बचे हुए कौन से होंगे, बी में बचे हुए खाली होगा, तो वो खाली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा खाली। ठीक है, तो मतलब इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि और अच्छी तरीके से समझाऊं, तो मैं 2 मिनट में समझाता हूं आपको। इन शॉर्ट वही आपका याद रखना है कि जब भी ए माइनस बी या बी माइनस ए पूछा जाएगा, तो आप दोनों में से कौन पार्ट को हटा दोगे। देखो 1 2 है ना, इसको हटा दो। अब ए आगे आ रहा है, तो ए माइनस बी जब भी पूछा जाएगा, तो ए आगे आ रहा है, तो ए के बचे हुए 3 लिख देना है। ठीक है, तो बी माइनस ए पूछा जा रहा है, तो कॉमन पार्ट हटा देना है, और बी आगे आ रहा है तो बी के बचे हुए लिख देना है। बी के बचे हुए कुछ नहीं थे तो खाली था। ठीक है, तो ये इस तरीके के हो गए। ठीक है, अभी ये ही दोस्तों पूछे जाएंगे पूरी एक्सरसाइज में, वादा है मेरा। ठीक है, इसको समझ लिया, बस लाइव झिंगा लाला। ठीक है, अब हम करते हैं सारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो कि होता है वेन डायग्राम, जैसे ग्राफिकल कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, उसको करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वेन डायग्राम होता क्या है इसको समझेंगे। चलो कर, ठीक है, हमने यहाँ तक तो समझ लिए। ठीक है, अब बात करते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। देखो वेन डायग्राम में हमें हमेशा ऐसे दिया जाएगा, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें सेट दिए जाएंगे। ये एक्सरसाइज है ही ऐसी जिसमें सेट दिए जाएंगे और पूछा जाएगा। इसमें भी सेट दिए गए थे, यूनियन पूछा गया, इसमें सेट दिए जाएंगे और वेन डायग्राम पूछा जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, ये देखो सेट पूछे गए हमें ऐसे दिया जाएगा कि एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है ये। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखा है, और ये यूनिवर्सल सेट में हमेशा रिप्रेजेंट होगा। और मैंने आपको शुरू से कह रहा हूँ, सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट को एक ही तरीके से मानिए, है होते नहीं है पर मानिए एक ही तरीके से। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको फील यही होगा अगर आप क्वेश्चन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ये होता है जिसमें हमें कुछ सेट से दिए जाएंगे, अब इनका वेन डायग्राम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया ना, 2 सेट दिए जाएंगे तो उनका यूनियन पूछ लिया जाएगा, 2 सेट दिए जाएंगे उनका इंटरसेक्शन पूछ लिया जाएगा, और डिसजॉइंट सेट्स में 2 सेट्स दिए जाएंगे उनके ट्रू फॉल्स पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट सेट्स में ए माइनस बी माइनस ए पूछ लिया जाएगा जब 2 सेट्स दिए जाएंगे। ऐसे अब वेन डायग्राम में हमें जब 2 सेट से दिए जाएंगे, ठीक है, तो हमें पूछा जाएगा इनका वेन डायग्राम बनाओ। तो हम देखो यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद करना है। और उसका यू यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, पर यहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है हमें। ठीक है, यहाँ पे यू लिख दो। इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल में ये 1 2 3 से लेकर 10 तक पूरे फिल हो गए। हम मान लेंगे जैसे हम करली ब्रैकेट में लगाकर हम 1 2 3 लिखते थे ना, 1 2 3 10, ये करली ब्रैकेट में भी आपको दिख रहा है। अभी आपको जब भी वेन डायग्राम करना है तो आपको एक रेक्टेंगल में बना देना है इसको। देखो मैंने रेक्टेंगल बना दिया। अब देखो जो ये सेट दिए गए हैं, ये क्या है, ये इसके सबसेट है ना। देखो इसके सारे एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी मतलब एक यूनिवर्सल सेट जो भी है दूसरे से मिल रहे हैं तो वो एक सबसेट है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इससे मिल रहे हैं तो मतलब ये इसका सबसेट है। तो आप देखो जब भी हमें सबसेट्स को रिप्रेजेंट करना हो, हमेशा वेन डायग्राम में यही होगा, सबसेट्स को रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सर्कल में हम लिख देंगे, ठीक है, 2 और देखो सबसे पहले तो छोटे से स्टार्टिंग करना। क्यों, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका भी, ये भी तो एक सबसेट है, इसके भी तो सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इसमें अंदर घुसे हुए ना, ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें 4 6 आते हैं, तो ये बिलोंग कर रहे हैं इसके सारे एलिमेंट्स से। ठीक है, तो यानी कि ये इसका सबसेट है, तो इसको भी तो रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको जब सबसेट को रिप्रेजेंट करना है तो वो सर्कल तो लगाना ही पड़ेगा, सर्कल लगानी पड़ेगा। अब ये सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये 4 6 है ना, तो सबसे पहले छोटा सर्कल बनाइए, उसमें लिख दीजिए 4,6। लिख दिया 4,6। अब देखो ये भी एक सबसेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो 4 6 है ना, इसको हटा देना, इसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये हो गए हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले बड़ा सर्कल लेने वाला था पर मैंने छोटे से स्टार्टिंग की। क्यों, क्योंकि हमें ना रेक्टेंगल बस एक ही बार 4 6 से दिखाना है। ठीक है, तो 4 6 एक बार दिखा दिया। ठीक है, अब उसके बच्चे उसमें से 4 6 हटा दो, 2 8 10 उसमें लिख दो, 2 8 10।
2 8 10 लिख दिए, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस बड़े सर्कल पर आप गौर दोगे तो देखो 2 4 6 8 10 पूरा पूरा मिल रहा है, तो ये भी कंप्लीट हो रहा है, और इसको ध्यान दोगे तो उसमें 4 6 भी कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब दो सबसेट को मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया और कोई रिपीटेशन भी नहीं हुई है, ठीक है। अब बात आएगी यूनिवर्सल सेट के फिल करने की। अब आप यूनिवर्सल सेट को 1 2 3 4 6 सारा लिखोगे? नहीं, यूनिवर्सल सेट में ये सारी की रिपीटेशन नहीं होगी, इनसे बच्चे हुए सारे लिख देंगे। देखो 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 हो गया, 3 लिखेंगे, 4 हो गया, 5 लिखेंगे, 6 हो गया, 7 लिखेंगे, 8 हो गया, 9 लिखेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे इन सर्कल को भूल जाओ तो यूनिवर्सल सेट में आपको पूरा दिखाई देगा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, तो पूरा यूनिवर्सल सेट भी दिखाई दे रहा है, कोई रिपीटेशन भी नहीं हुई है। और जब इस वाले सर्कल को देखेंगे तो इसमें पूरा 2 4 6 8 10 भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है। हमें मतलब इस तरीके से बनाना है कि रिपीटेशन नहीं दिखाई देनी चाहिए, मतलब एक के सर्कल के अंदर एक घुसेड़ते जाओ ताकि रिपीटेशन ना दिखे, ठीक है। तो वेन डायग्राम इस तरीके से होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें जब यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम पूछा जाएगा, ऐसे दो सर्कल बनाते, दो सेट्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा भाई इनका वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम कैसे होता है, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, देखो ये यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम होता है। इसमें भी हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल खींचना है और दो सर्कल को इस तरीके से काटना है, ठीक है। इस तरीके से क्यों काटना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, देखो इसमें 1 2 जो है वो दोनों में कॉमन आता है, और इसके बचे हुए और इसके बचे हुए लिखते हैं, ये तो लिखते हैं, तो 1 2 जो कॉमन है वो ये इस जगह पे फिल होता है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया रिपीटेशन, जब भी कोई वर्ड रिपीट हो रहे होंगे तो हमें सर्कल के अंदर सर्कल घुसेड़ना तो पड़ेगा, इसके सारे रिपीट हो रहे थे तो हमें पूरा घुसेड़ना पड़ा था, उसके अंदर घुसेड़ना पड़ा ना, ठीक है। ऐसे ही इसके जब 1 2 रिपीट हो रहे हैं तो मुझे इतना काटना पड़ा, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 लिखेंगे और इसके बचे हुए यहाँ पे 3 लिख देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, रुको 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 रुको, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि किस तरीके से रिपीट नहीं होने देना है, ठीक है ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वेन डायग्राम जब भी यूनियन ऑफ सेट्स का पूछा जाए तो आपको दोस्तों याद कर लेना है, सही सिंपल तरीके से बताऊँ तो आपको याद कर लेना है किस तरीके से दो सर्कल बनाना है। इसमें जो ये पार्ट होता है ये कॉमन पार्ट होता है, 1 2 फिल किया जाएगा, और इस पार्ट में ए के बचे हुए 3 आएगा, इसमें इस वाले मतलब पार्ट में इसके बचा हुआ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बस यही बचा हुआ होगा, ठीक, खाली बचा हुआ होगा ना, तो यही बचा हुआ होगा, तो ये आपको पूरा याद कर लेना है। सिंपल तरीके से बताऊं तो इनको याद ही किया जाता है, ठीक है, आपको भी याद ही करना है। अब बात करते हैं इंटर ऑफ सेक्शन की, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के वेन डायग्राम की। इसका जब भी वेन डायग्राम होगा, अच्छा इसका जब हम अलजेब्रिकली लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कॉमन पार्ट ना, सिर्फ कॉमन पार्ट ना, तो इसमें सिर्फ कॉमन पार्ट हम कहाँ पे सर्कल में बनाते हैं, ये वाला, ठीक है, ये तो यही होगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है फीलिंग लेस होकर, एक बार नजर डालोगे समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। इसमें कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन में लिखते हैं न्यूमेरिकली, जब हम करते हैं सॉल्व तो वेन डायग्राम इसमें सिर्फ कॉमन पार्ट आ जाएगा। अब इसमें कॉमन पार्ट भी आता है और इसके बचे हुए भी, इसके बचे हुए भी, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें पूरा हो जाता है, कॉमन पार्ट हो जाता है, इसके बच्चे वो पूरा फिल हो जाता है, कलर कर देते हैं और इसके बच्चे हुए भी कलर कर देते हैं, तो वेन डायग्राम इसके ऐसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की, डिसजॉइंट सेट्स की वेन डायग्राम की क्या बात होगी, ठीक है। अब देखो डिसजॉइंट सेट्स में वेन डायग्राम में अगर मैं बनाना चाहूँ तो आप बताओ, डिसजॉइंट सेट्स में एलिमेंट्स मिलते हैं, एक भी नहीं मिलते ना, तो उसमें जैसे दो सबसेट से दिए जाएंगे, दो सेट से दिए जाएंगे, हमें पूछ लिया जाएगा इसका वो बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, दो सर्कल को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देंगे, भाई यही होगा वेन डायग्राम। क्यों होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स मिलते ही नहीं, अगर हम कॉमन भी बनाएंगे भाई ऐसे और ऐसे कट भी करें तो उसके ये तो यूनियन और इंटरसेक्शन में होता है ऐसा कुछ कि कॉमन कुछ लिया जाता है, डिसजॉइंट सेट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसके दो सर्कल अलग अलग बना देंगे, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स की क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स में भी ये होता है कि देखो हमें कॉमन पार्ट देते हैं, मैं इसमें क्या होता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कॉमन पार्ट को गोली मार देते हैं। अब ए आगे आ रहा है, जब ए माइनस पूछा ए आगे आ रहा है तो ए के बचे हुए 3, तो ए माइनस बी हमेशा दोस्तों इधर लिखा जाता है, ठीक है। देखो मैंने इसमें कलर किया है, नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसको गोली मार दी गई है, ठीक है। फिर ए माइनस इसमें क्या फिल किया जाता है, जो ए माइनस मतलब ए के बचे हुए, अभी जस्ट हमने किया था ना, ठीक है, कि जब हम दो सबसेट्स की बात कर रहे थे, जब कॉमन पार्ट को हटा दिया गया, फिर इसके बचे हुए को इधर फिल किया गया, ठीक है, और इसके बचे हुए को इधर फिल किया गया, क्योंकि इसमें बचा हुआ कुछ नहीं था, तो फिल तो करेंगे ही, क्योंकि यही यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम होता है, ठीक है। और अगर अब कुछ होता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर होता 5, यहाँ पे कोमा लगाकर 5 भी समथिंग होता सोचो, तो हमें लिख देते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये पार्ट 5 का है, 5 यहाँ पे राज करता है, ठीक है, बट कुछ नहीं था तो खाली राज करता है, खाली नाम की कोई चीज़ राज करती है, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की, तो आप इसमें देख सकते हो जब कॉमन पार्ट हटा देंगे, मतलब ये वाला पार्ट हटा दिया, अब बचे हुए इसके, तो वो 3 मतलब 3 यहाँ पर राज करता है, इस वाले पार्ट में 3 राज करता है, ठीक है, 3 का इलाका है ये, तो ए माइनस बी
ए आगे आ रहा था, ठीक है, ठीक है, इसलिए 3, ठीक है। अब बी मैंने से मतलब क्या है, कौन पार्ट हटा दो, बी के बचे हुए, कौन पार्ट हटा दिए, बी के बचे, बी के बचे हुए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या राज करेगा, यहाँ पे वो चीज़ राज करेगी, ये वाली चीज़ जो खाली होती है, खाली नाम की। अगर यहाँ पे कुछ ऑल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे 6 एलिमेंट लिख देता हूँ, 6 एलिमेंट होते, तब इसका बी माइनस ए क्या होता, बी माइनस ए क्या होता, 6 होता, 6 होता, क्योंकि गोली मार दी कौन पार्ट को और बी आ गया था, तो बी का बचा हुआ 6, तो यहाँ पे 6 नाम का बंदा राज करता, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके ये हो जाता बी माइनस ए का वेन डायग्राम। ये आपको फीलिंग लेस होकर याद करना है गाइस, ठीक है, पूरी कोशिश की याद करने की। अब शॉर्ट में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं ये चीजें, ये इन चीजों को हटा दो साइड में, ये 4 चीजें पूरी न्यूमेरिकली बेस्ड में ये चीजें यूज नहीं होंगी, ठीक है, पर आपको इसे नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इन सभी के बारे में बताया गया है, इनको लर्न करना है इन वेन डायग्राम को, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.5 में शायद यूज हो जाए, ठीक है। तो ये जो जितने भी हैं ये आपको याद कर लेना है, एक बार जो मैंने समझाया उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, इनको ऐसे ही करना है। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को अच्छी लगी हो ये जो मैंने पढ़ाया है, और इफ़ यू लाइक माई वे टू टीच सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल गाइज।